आपका तो हिस्सा है सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में। उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आपको। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर सकते हो। ऑप्शन इज विद यू। आप मकान लेना चाहते हो, राजीनामा का करना चाहते हो, या लड़ना चाहते हो जिंदगी भर? इनको बुलाने का क्या आशय था? सर आपने ये था कि एक बार समझौता अगर हो जाता है तो वो करके देखिए, इसलिए आपने बोला था इनको बुलाने। हाँ, कुछ है, गुंजाइश है। क्यों? वो लोग हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखते, हम क्या समझौता करें। तो आपका बेटा जो है कब एक्सपायर हुआ? 2018। क्या करता था वो? ऑटो चलाता था। ऑटो उसी के नाम का था क्या, ये किराए का चलाता था? खरीद के दिया। आपने खरीद के दिया था? उसी के नाम में था कि आपके नाम में था? नाम तो उसी का। कहाँ है ऑटो? अब इन लोगों ने बेच लिए टैक्सी के अपने। अच्छा, ऑटो अब नहीं है। और क्या है? मकान मकान भी कहने का मतलब हमारे 2 मकान थे। एक मकान मांगी रहने के लिए, तो मैं मकान दे दिया इसको रहने के लिए। मेरा मकान जो था उसमें कब्जा करके बैठ गई। 2 मकान है आपके? कहाँ पे थे 2 मकान? कटनी में बजरंग कॉलोनी। कटनी? दोनों मकान अलग अलग थे कि एक साथ लगे हुए थे? नहीं नहीं, अलग अलग है। तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है? 30-50 के दोनों 30-50 30-50 के बने हुए? बने हुए। और कितना मंजिल के बने हुए हैं? बस एक एक मंजिल के। अच्छा, ये दोनों मकान किसके नाम के हैं? एक लड़के के नाम का है। तो एक मकान में आप रह रही हो, जो जो कोई कुछ नहीं दिया गया सर मेरे पास। देखो, आप बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। जी अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं। जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो ये एक मकान जो है लड़के के नाम का था, और एक मकान आपके नाम का था। हमारी श्रीमती क्या नाम है दूसरा का नाम क्या है आपका? शांति अमरवंश। तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं है, आपका कहना ये है? सर मम्मी के नाम पर है। एक मिनट, आपसे क्या पूछा? आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह रही रह भर रही हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैं अरे दिया गया, अभी तो रह रही हो ना आप। तो सर वो बड़े कोई मुश्किल निकाल रहा है क्या आपको उसमें से? नाबालिका में है सर। ये आपको मकान क्या बनाए क्या बोल रहा है? आपने कुछ समझाया नहीं इनको कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए सत्य बोल रही या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना? सर नाबालिका में है मेरे पति के नाम। आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। जी। अच्छा, दूसरा मकान किस पे है? हमारी श्रीमती जी के नाम। नहीं नहीं, आपके नाम में है, लेकिन वो भी इनके पास ही है। हाँ, वो भी इन्हीं के कब्जे में है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में? सर उसमें भी इन लोगों ने ताला लगाए हुए हैं, जेड सब कटा हुआ है। मेरे को क्या सिर्फ कटा है? जेड को जेड भी बना है। जेड? हाँ समझ बैठा हुआ है। चोरी से आने की इनने। तो आपकी क्या इच्छा है, इसको कुछ देना है? सब कुछ है सर, उसको सब कुछ दे चुके हैं। ये दोनों मकान दे दिए? नहीं दोनों क्यों ले, मैडम कहाँ रही? अरे तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉय भी है। कोई बात नहीं। ये साहब झगड़ा करती है, इसके वजह नहीं से। नहीं, आप 2 मकान में से एक मकान देना चाहते हो क्या? पूरा इसके नाम करना चाहते हो? दोनों में से कोई भी जो चाहेगी सो ले लीजिए। पति का उसी को मिलेगा, हमारा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे मान लो एक बना हुआ दे दो इसको। नहीं बने, दोनों बने हैं, दोनों बोलिए पक्के टूटा फूटा है। है सर टूटे फूट मेरे बच्चों के सर। मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे बच्चे हैंगे दोनों। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया सर। खेत तो ये दे तो रहे हैं, आपके सामने बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, सर ये तो रहे हैं। वो बोल रहे हैं पूरा मकान इनने सर जैन कॉलोनी में मकान बना दिए दोनों लड़कियों के नाम तो पे। क्या हो गया, नहीं बनाए? भाई आपको भी कुछ दे रहे हैं, उनके नाम भी बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? अब इसकी शादी नहीं हुई। एक मिनट, आपसे पूछ रहे हैं क्या? भाई वो आपको भी दे रहे हैं ना भाई। अदरवाइज जो पति का मकान है, तो पति का मकान हमने इसलिए बुलाया था, पता लग गया पति की क्या संपत्ति। पति का केवल एक ही मकान है और कोई संपत्ति तो नहीं है। तो पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको। अदरवाइज आपका तो हिस्सा है सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में। उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आपको। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। आपको कुछ समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का मेरी बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है, प्राइमा फेसी। केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी संपत्ति जो
पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सकते हो? 19 आप हिंदू एडॉप्शन एंड एक भी जजमेंट नहीं बता पाओगे, उसको देख लिया हमने, ये उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा है, पढ़िए 19, पढ़ के बताइए। सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर हाँ। सकते हो। पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ widowed daughter-in-law. हाँ, A Hindu one. A Hindu wife, whether married before or after the commencement of the said, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law, ठीक है। provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance. आगे बढ़िए। Number 8. From the estate of her husband or her father or mother, or हाँ, B. From her हर हस्बैंड और हर फादर माने उसके जो भी फादर और मदर होंगे, इसके फादर मदर, हाँ। पति के नहीं, इसके। लेकिन इसमें ये भी आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, फ्रॉम द एक- estate of her husband or her father और नेक्स्ट में आ जाइए, or नेक्स्ट में आ जाइए। from her son or daughter, if any, or his और हर स्टेट। her estate. अभी जो है इसको जो मिलना है, ये आपको एक मकान देने को तैयार है, वो ले लीजिए, बकाया आपका कुछ मिलना नहीं है। इनफैक्ट मतलब इसके बाद एक जजमेंट है, क्लियर कट, देयर इज क्लियर कट जजमेंट इन भाई तो पति की संपत्ति उसको मिली है, उसके अंदर अपना करे जो करना है, उसके अंदर किराएदार बसाए, कुछ करे। ही इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अरे तो क्या करे, अपने बाजार में जाके कोई काम करे। कोर्ट है सेड भाई भाई मैं देख रहा था, देयर इज हिज मॉरल भाई- रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो देयर माय। ऐसा नहीं होता। मान के चलो ये अभियाल कल को स्वर्गवासी हो गए तो तब क्या करेगी वो? ये अरे आपको एक मकान दिला रहे हैं, क्लियर कट जो है उसका जीवन भर का जो है भरोसा हो जाएगा उसको, नहीं तो कल को उस मकान को बेच देंगे, क्या करेंगे? इनका एक ही इकलौता पुत्र था हमारा। तो क्या करें? आज के लॉ के हिसाब से क्या हिस्सा है इसका? ये इनका- जो हिस्सा है इनका माताजी का हिस्सा, वो भी छुड़वा देंगे? नहीं समझ में आया? भाई उस मकान में जो इसके पति का है उसमें माताजी का भी हिस्सा है, वो छुड़वा देंगे इनसे, ये अकेली मालिक हो जाएगी उसकी। क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? इनफैक्ट मतलब बट माने मेंटेनेंस इज टू भाई आप देखो अभी ये बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं दिया, कह रही है ना, तो अब वो देने को तैयार है एक मकान 30 बाई 50 केवल एक मकान में रह रही हैं तो क्या करे, रहने के साथ खाने पीने का वही। पूरा नहीं दे रहा सर, जी अब आप नहीं पूरा देंगे, पूरा पूरा मिलेगा आपको। अब पूरा कौन सा वाला लेना है? जहाँ हम रह रहे हैं कोई वाला पूरा। 30 बाई 50 का पूरा मिलेगा आपको। वो अभी बना बोल दिया? मेरा है, लड़का का है। लड़के वाला पूरा मिलेगा। आप इस पे विचार कर लीजिए वकील साहब, इसको बड़ा एडजन कर देते हैं अभी 1-2 दिन के लिए। 30 बाई 50 का एक मकान मिल जाएगा, इसके भी काम आएगा, इसके बच्चों के भी काम लेकिन आएगा, ये हमारा और फ्री फ्रॉम दिस ऑनर कोर्ट हैज डिसाइडेड मतलब आप मकान लेना नहीं चाहते क्या? मकान तो चाहता हूँ मालिक, मकान चाहते हो तो फिर मकान चाहते हो तो वो मेंटेनेंस के संबंध में लॉ आपके फेवर में नहीं है। भाई मोरली वो देना चाहेंगे सो दें, लेकिन आप उनको वो थोड़ी कर सकते हो, फोर्स थोड़ी कर सकते हो। भाई देखिए ऑप्शन इज विद यू, आप मकान लेना चाहते हो, राजीनामा करना चाहते हो या लड़ना चाहते हो जिंदगी भर तो लड़ो। मालिक इसको एक हफ्ते बाद रखें। क्योंकि अभी आप मकान तो अपना सेव करो भाई, कल को एक हफ्ते बाद- अभी आप यहाँ झगड़ा करो तो मकान भी नहीं देंगे आपको, ये गारंटी है, परेशानी होते रहोगे। जॉइंट लिस्ट ऑन 5